महाशिवरात्रि के व्रत एवं शिव पार्वती विवाह की पौराणिक कथा। हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सुविचार संग्रह में। आप सभी पर शिवजी की कृपा सदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, तभी तो भगवान आशुतोष को सत्यम शिवम सुंदर कहा जाता है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है, भोलेनाथ को प्रसन्न करने का ही महापर्व है शिवरात्रि, जिसे फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर्व की विशेषता है कि सनातन धर्म के सभी प्रेमी इस त्योहार को मनाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भक्त जप, तप और व्रत रखते हैं और इस दिन भगवान के शिवलिंग रूप के दर्शन करते हैं। इस पवित्र दिन पर देश के हर हिस्सों में शिवालयों में बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, शर्करा आदि से शिव जी का अभिषेक किया जाता है। देश भर में महाशिवरात्रि को एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन देवों के देव महादेव का विवाह हुआ था। हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगत में रहते हुए मनुष्य का कल्याण करने वाला व्रत है महाशिवरात्रि। इस व्रत को रखने से साधक के सभी दुखों, पीड़ाओं का अंत तो होता ही है, साथ ही मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। शिव की साधना से धन धान्य, सुख सौभाग्य और समृद्धि की कमी कभी नहीं होती। भक्ति और भाव से स्वर्ग के लिए तो करना ही चाहिए, साथ ही जगत के कल्याण के लिए भगवान आशुतोष की आराधना करनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा हमें शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ नीलकंठ है, विश्वनाथ है। हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रदोष काल यानी सूर्यास्त होने के बाद रात्रि होने के मध्य की अवधि, मतलब सूर्यास्त होने के बाद के 2 घंटे 24 मिनट की अवधि प्रदोष काल कहलाती है। इसी समय भगवान आशुतोष प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। इसी समय सर्वजनप्रिय भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। पुराणों में ऐसा दावा किया गया है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो चलिए आज आपको भी अवगत करवाते हैं शिव पार्वती विवाह की कथा एवं महाशिवरात्रि के उपवास की कथा के बारे में। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने की इच्छुक थी। सभी देवता गण भी इसी मत के थे कि पर्वत राजकन्या पार्वती का विवाह शिव से होना चाहिए। देवताओं ने कंदर्प को पार्वती की मदद करने के लिए भेजा, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। अब पार्वती ने तो ठान लिया था कि वो विवाह करेंगी तो सिर्फ भोलेनाथ से। शिव को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या के चलते सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। ये देख भोले बाबा ने अपनी आंख खोली और पार्वती से आह्वान किया कि वो किसी समृद्ध राजकुमार से शादी करें। शिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन माता पार्वती तो अडिग थी। उन्होंने साफ कर दिया था कि वो विवाह सिर्फ भगवान शिव से ही करेंगी। अब पार्वती की ये जिद देख भोलेनाथ पिघल गए और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। शिव को लगा कि पार्वती उन्हीं की तरह हठी है, इसलिए ये जोड़ी अच्छी बनेगी। अब शादी की तैयारी जोरों पर शुरू हो गई। लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता ये थी कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने अपने साथ डाकिनियां,
भूत प्रेत और चुड़ैलों को साथ ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के चलते शिव इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार हुआ जाता है। तो उनके डाकिनियों और चुड़ैलों ने उनको भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। जब ये अनोखी बारात पार्वती के द्वार पहुंची, सभी देवता हैरान रह गए। वहां खड़ी महिलाएं भी डरकर भाग गई। भगवान शिव को इस विचित्र रूप में पार्वती की मां स्वीकार नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। स्थितियां बिगड़ती देख पार्वती ने शिव से प्रार्थना की वो उनके रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आने। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सभी देवताओं को फरमान दिया कि वो उनको खूबसूरत रूप से तैयार करें। ये सुन सभी देवता हरकत में आ गए और उन्हें तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव को दैवीय जल से नहलाया गया और रेशम के फूलों से सजाया गया। थोड़ी ही देर में भोलेनाथ कंदर्प से भी ज्यादा सुदंग लगने लगे और उनका गोरापान तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। जब भगवान शिव इस दिव्य रूप में पहुंचे, पार्वती की मां ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। माता पार्वती और भोले बाबा ने एक दूसरे को वर माला पहनाई और ये विवाह संपन्न हुआ। एक बार माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, वो व्रत और पूजा क्या है जिससे मृत्युलोक के प्राणियों को आपकी कृपा आसानी से मिल सकती है। तब महादेव ने स्वयं महाशिवरात्रि व्रत की यह कथा माता पार्वती को सुनाई। कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी गांव में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहा करता था। वो बेहद ही क्रूर स्वभाव का था और क्रूरपूर्ण कर्म भी किया करता था। वो रोज वन में जाकर हिरण, खरगोश और अन्य मासूम जानवरों को मारा करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया था और इसी प्रकार उसका जीवन यापन हो रहा था। एक बार की बात है, महाशिवरात्रि की शुभ बेला आई, लेकिन उस दुराचारी शिकारी को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। वो तो बस एक ही काम जानता था, जानवरों की हत्या करना। उसी दिन शिकारी के परिवार वाले भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग करने लगे। ऐसा करने पर शिकारी तुरंत अपना धनुष बाण लेकर वन की ओर निकल पड़ा और जानवरों के शिकार के लिए वन में घूमता रहा। लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला और घूमते घूमते सूर्यास्त भी हो गया। ये देखकर शिकारी को बड़ा दुख हुआ और वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं? आज तो कोई शिकार नहीं मिला, अब घर कैसे जाऊं? घर में परिवार वाले भूखे हैं। ऐसे में मुझे कुछ न कुछ घर लेके जाना ही होगा। ऐसा सोचकर शिकारी एक जलाशय के पास पहुंचा और घाट पर खड़े होकर सोचने लगा कि यहाँ कोई ना कोई जानवर पानी की तलाश में जरूर आएगा। ऐसा सोचकर वो पास में मौजूद बेल के पेड़ में अपने साथ थोड़ा पानी लेकर बैठ गया। उसके मन में तो बस यही ख्याल था कि कब कोई जानवर पानी पीने आएगा और वो उसका शिकार कर पाएगा। इसी प्रतीक्षा में भूखा प्यासा वो शिकारी बैठा रहा। इस तरह काफी रात हो गई और जब रात का पहला पहर शुरू हुआ तो तब उस समय तालाब के पास एक गर्भवती हिरनी आई। चित्रभानु ने उस गर्भवती हिरनी को मारने के लिए धनुष बाण उठाया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से पानी और बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग मौजूद था, जिसके बारे में वो शिकारी नहीं जानता था। और इस तरह से अनजाने में उसके हाथों से शिवलिंग पर जल और बेलपत्र गिरने से शिव जी की पहले पहर की पूजा संपन्न हुई। उधर वहां कड़कड़ाहट की आवाज से हिरनी घबरा गई और ऊपर की तरफ शिकारी को देखकर वो भय से शिकारी से बोली, हे शिकारी, मैं जल्द ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली है।
मैं अपने बच्चे को जन्म देकर आपके पास वापस आऊंगी, तब आप मेरा शिकार कर लीजिएगा। गर्भवती हिरणी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया और इस तरह महाशिवरात्रि का प्रथम पहर भी बीत गया। तब वहां एक दूसरी हिरणी आई। हिरणी को देखते ही चित्रभानु शिकार के लिए तैयार हो गया और पहले की भांति ही उसके हाथ के धक्के से बेलपत्र नीचे मौजूद शिवलिंग पर गिर पड़े और इस तरह दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी उस हिरणी ने भयभीत होकर शिकारी से कहा कि हे शिकारी, मैं अपने पति की खोज कर रही हूँ, मुझ पर कृपा करो और मुझे जाने दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास वापस लौटूंगी। यह सुनकर चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। कुछ समय बाद जब रात का तीसरा पहर शुरू हुआ तो वहां तीसरी हिरणी अपने बच्चों के साथ आई। चित्रभानु फिर से हिरणी के शिकार के लिए तैयार हो गया और पहले की भांति ही उसके हाथ के धक्के से बेलपत्र नीचे मौजूद शिवलिंग पर गिर पड़े। जब उस हिरणी ने शिकारी को देखा तो वो उससे बोली, शिकारी, मैं अपने इन बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर वापस तुम्हारे पास आऊंगी, कृपा मुझ पर दया करो। हिरणी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे भी छोड़ दिया और इस तरह चित्रभानु ने भूखे प्यासे रात्रि के तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न कर ली। चित्रभानु अपने परिवार की चिंता में डूबा हुआ था कि तभी वहां एक हिरण आया। चित्रभानु बड़ा खुश हुआ और तीर साधने के लिए अपना धनुष उठाया और ऐसा करते हुए पहले की भांति उसके हाथ के धक्के से बेलपत्र नीचे मौजूद शिवलिंग पर जा गिरे और उसके द्वारा भगवान शिव की चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उधर उस हिरण ने चित्रभानु को देखते हुए कहा कि अगर तुमने 3 हिरणी और उनके बच्चों को मार दिया है तभी तुम मुझे मार सकते हो, और अगर तुमने उनको छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ वापस आ जाऊंगा। चित्रभानु ने हिरण को घटित घटना बताई। तब हिरण ने जवाब दिया कि वह 3 हिरनियां उसकी पत्नी थी। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वह 3 हिरनी अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगी। मेरा विश्वास करो, मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ जल्दी वापस आऊंगा। हिरण की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह चित्रभानु का हृदय परिवर्तन हो गया और उसका मन पवित्र हो गया। रात भर चित्रभानु ने अनजाने में ही सही भगवान शिव की आराधना की थी, जिसके वजह से भगवान शिव उससे प्रसन्न हो गए थे। वहीं कुछ देर बाद हिरण अपने पूरे परिवार के साथ चित्रभानु के पास पहुंच गया। हिरण और उसके परिवार को देखकर चित्रभानु बहुत खुश हुआ और उसने हिरण के पूरे परिवार को जीवन दान देने का वचन लिया। यह देखकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर शिकारी को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया और उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया। इस तरह चित्रभानु को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और मरने के बाद उसे शिवलोक में जगह मिली थी। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। भक्तजनों, यदि आपको हमारे चैनल सुविचार संग्रह द्वारा सुनाई गई महाशिवरात्रि उपवास की पौराणिक कथा सुनना आनंदमय लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने रिश्तेदारों व मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हमारा चैनल आपके सुखी व मंगलमय जीवन की कामना करता है। धन्यवाद।